आज के भारत की सीमाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई हैं। लेकिन सोचिए 2500 साल पहले भारत की सीमाएं कहां तक थीं? अखंड भारत कहां से कहां तक फैला हुआ था? और जम्बूद्वीप की अवधारणा क्या है? और इतना बड़ा भूभाग ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया? इन्हीं सवालों के जवाब आज के वीडियो में खोजेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि हम इतने विशाल और शक्तिशाली थे तो हमारी अजेय दीवारें कहाँ ढह गईं? कैसे टूट गया अखंड भारत? आज केवल सुनी सुनाई बातें नहीं होंगी। विज्ञान, भूगोल और प्रमाणित इतिहास के उन पन्नों को पलटा जाएगा जिन्हें जानबूझकर धुंधला कर दिया गया। प्राचीन काल का वह भारत आज के जैसा नहीं था, बल्कि हजारों साल पहले इसे जम्बूद्वीप नाम से पुकारा जाता था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार उस समय पूरी पृथ्वी 7 द्वीपों यानी महाद्वीपों में बटी हुई थी। इन 7 द्वीपों में से जम्बूद्वीप को सबसे खास माना जाता था, क्योंकि जम्बूद्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहां इंसानों के रहने के लिए सबसे उचित जलवायु और वातावरण था। वायु पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के हजारों साल पहले महाराज प्रियव्रत ने संपूर्ण धरती को 7 महाद्वीपों में बांटा था, जिसमें से एक था जम्बूद्वीप। माना जाता है कि मनु और शत्रुपा का यही निवास था, और उन्हीं स्वयंभू मनु के पौत्र राजा प्रियव्रत के पुत्र ने इस जम्बूद्वीप के एक हिस्से में इस भारतवर्ष को बसाया था, जो आर्यावर्त कहलाया। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपके घर में कोई पूजा पाठ, शादी ब्याह, मुंडन, उपनयन, संस्कार वगैरह होता है तो पंडित जी शुरुआत में ही हमारे हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प करवाते हैं कि जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। ये मंत्र ब्रह्मांड में हमारी सटीक लोकेशन को बताता है। लेकिन अब यहाँ सवाल आता है कि क्या अखंड भारत केवल हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक धार्मिक कल्पना है, या फिर आधुनिक विज्ञान और भूगोल भी इस बात को मानते हैं? अब इस बात की असली सच्चाई को जानते हैं। मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्राचीन काल में जम्बूद्वीप उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बहुत विशाल रूप से फैला हुआ था। सभी को मिलाकर गोंडवाना द्वीप भी कहा जाता था। मॉडर्न साइंस और जियोलॉजी की थ्योरी हमें बताती है कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी 7 अलग अलग महाद्वीपों में नहीं बटी थी, बल्कि पृथ्वी की पूरी जमीन मिलकर एक विशाल टुकड़ा था, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। यानी जिस जम्बूद्वीप या गोंडवाना लैंड की सटीक जानकारी हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले बिना किसी सैटेलाइट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कर गए थे, आज का आधुनिक विज्ञान भी उसी थ्योरी को मानता है। तो अब सवाल आता है कि विशाल धरती का टुकड़ा 7 अलग अलग भागों में कैसे बटा? तो धरती के अंदर लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती रहती है। ये वही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनकी वजह से भूकंप आता है, और सृष्टि की शुरुआत में पृथ्वी के गर्भ में हुई भयानक प्राकृतिक हलचल और लाखों सालों की निरंतर प्रक्रिया के कारण यह टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से खिसकने लगती हैं, और इसी भयंकर भौगोलिक हलचल के परिणाम स्वरूप यह एक विशाल भूभाग यानी गोंडवाना लैंड 7 अलग अलग महाद्वीपों में यानी कॉन्टिनेंट्स में बढ़ जाता है। और आज हम जिस भारत में रहते हैं उसे एशिया महाद्वीप कहा जाता है। इससे यह बात तो साबित हो जाती है कि हमारे शास्त्रों में बताई गई 7 महाद्वीपों के निर्माण और जम्बूद्वीप के विभाजन की बात कोई कल्पना नहीं बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। लेकिन इसके बाद जब इंसानी सभ्यताओं का विकास हुआ, तब हमारे इस आर्यावर्त यानी भारतवर्ष की असल सीमाएं कहाँ तक थीं? कैसे इतने महान राजाओं ने अखंड राष्ट्र का निर्माण किया? इसका जवाब हमें प्रमाणित इतिहास के उस सुनहरे दौर में मिलेगा जहां से हम 16 महाजनपदों और मौर्य साम्राज्य की असल और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाएंगे। यहाँ से असली अखंड भारत की कहानी शुरू होती है। प्रकृति ने धरती को बांट दिया था, जिसके बाद इंसानों ने इस धरती को आकार दिया। प्राचीन भारत का अधिकतर इतिहास हमारे महान ग्रंथ महाभारत में दर्ज है, और महाभारत के वर्णन के अनुसार उस समय पूरे जम्बूद्वीप में लगभग 200 छोटे बड़े जनपद मौजूद थे। लेकिन महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद देश कई टुकड़ों में बंट गया, और वक्त के साथ साथ ये 200 जनपद सिमट कर
मुख्य रूप से 16 बड़े जनपदों में स्थापित हुए, जिसमें मगध, अंग, अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य शामिल थे। लेकिन भले ही यह 16 जनपद दहाड़ते हुए शेर की तरह नजर आते हों, पर अंदर ही अंदर काफी कमजोर हो चुके थे, क्योंकि छोटे छोटे राजा अपनी रियासतों में उलझे हुए थे और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगे थे। और इसी का फायदा उठाते हुए विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर हमला करना शुरू किया। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन इस विखराव और खौफ के बीच ऐसे ब्राह्मण ने जन्म लिया जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया और पहली बार अखंड भारत की नींव रखी। वो ब्राह्मण थे महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य और उनके साथ थे उनके होनहार शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों ने मिलकर एक एक करके टुकड़ों में बिखरे हुए महान राष्ट्र को एक ध्वजा के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने तलवार और चाणक्य ने कूटनीति के दम पर भारत की सीमाओं को बिहार से लेकर बलूचिस्तान तक और कश्मीर से लेकर कंधार तक फैला दिया। जो देश के 16 टुकड़ों में बटा था, वह अब एक विशाल मौर्य साम्राज्य बन चुका था। अखंड भारत का विजय रथ यहीं रुकने वाला नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब उनके पोते महान सम्राट अशोक ने सत्ता संभाली, तो इतिहास का सबसे स्वर्णिम युग शुरू हुआ। सम्राट अशोक के राज्य में भारत का सबसे बड़ा फैलाव हुआ। उन्होंने इन सरहदों को तक्षशिला से खींचकर सीधे ईरान तक पहुंचा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सम्राट अशोक के काल में इस अखंड भारत का क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया था, जो आज के भारत से कई गुना ज्यादा बड़ा था। उस वक्त का भारत पश्चिम में आज के अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक फैला हुआ था। यह वो दौर था जब भारत सिर्फ तलवारों के दम पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत और ज्ञान के दम पर दुनिया के नक्शे पर एक अजेय शक्ति बनकर उभर रहा था। लेकिन दोस्तों, कोई भी राज्य सेनाओं के दम पर हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। अखंड भारत की असली ताकत उसकी राजनीति नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति थी, जिसने समुद्र पार करके भी अपना झंडा गाड़ा था। आखिर कैसे हमारी संस्कृति ने विदेशी जमीनों पर भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ा, जो आज तक नहीं मिट पाया है। आधुनिक इतिहासकार उस समय के भारत को ग्रेटर इंडिया या सांस्कृतिक अखंड भारत कहते हैं। यह एक ऐसा विस्तृत समाज था जहां भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास की जमीनें सांस्कृतिक, धार्मिक और कभी-कभी राजनीतिक रूप से भी पूरी तरह एकजुट थीं। सम्राट अशोक और उसके बाद गुप्त वंश के सुनहरे काल में हमारी वैदिक परंपराएं, बौद्ध विचारधारा और हिंदू रीति रिवाज समुद्र के पार तक पहुंच चुके थे। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया का सबसे विशाल और बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट भारत की भूमि पर नहीं, बल्कि कंबोडिया में मौजूद है, जो अखंड भारत की विचारधारा को और भी ज्यादा मजबूती देता है। आज के वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि अखंड भारत की परिकल्पना कहाँ से जन्मी और क्या उसका आधार है, और आप जान गए होंगे कि कैसे इतना विशाल भूभाग छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।